साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस की कार्यशैली पर उस वक्त सवाल खड़े हुए जब बीते 24 घंटे में हत्या की 3 वारदातों को बदमाशों ने बड़े आराम से अंजाम दिया और वहां से फरार भी हो गए। हत्या की इन घटनाओं के बाद विपक्ष गुरुग्राम की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 3 अलग-अलग स्थानों पर बदमाशों ने 3 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद अब आम लोगों को भी लगने लगा है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है। पहली वारदात गुरुग्राम के नाथुपुर एरिया में सामने आई, जहां अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला। इस पूरी वारदात में बदमाश शव को खाली प्लॉट में फेंक कर मौके से फरार हो गए, लेकिन अब तक पुलिस महिला की पहचान भी नहीं कर पाई है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात को लगभग 10:30 बजे के करीब सुमित नाम का नौजवान, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वो स्क्रैप का काम करता था, वो अपने एक साथी महेश के साथ मोटरसाइकिल पे सवार होकर अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया, फायर आर्म से फायरिंग की और उसकी दौरान इलाज उसकी मृत्यु होगी, जिसके संबंध में हमने बिलासपुर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं दूसरी वारदात गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित रेमंड शोरूम में कपड़ों की खरीदारी करने आए सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखबीर खटाना उर्फ सुखी चेयरमैन की 5 अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और वहां से भी आराम से फरार हो गए। इस दौरान ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो हमलावर हैं उनको उनके जो हमारे कंप्लेनेंट है उन्होंने बताया कि प्रहलाद, जोगिंदर और उनके साथियों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हमने उनकी तलाश पुरजोर तरीके से जारी है और उम्मीद है बहुत जल्द हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं गुरुग्राम में तीसरी वारदात गांव भोंडा कला में घटित हुई, जहां स्क्रैप व्यापारी जब अपनी बुलेट बाइक से अपने घर जा रहा था तो अज्ञात हमलावरों ने व्यापारी सुमित चौहान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी और बड़े आराम से वहां से भी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि इस पूरे मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। हत्या की इन घटनाओं को लेकर विपक्ष भी अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता पंकज डावर का कहना है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और अधिकारियों में पुलिस का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। गुड़गांव का नाम साइबर सिटी की बजाय मर्डर सिटी रख देना चाहिए। इस सरकार का कानून व्यवस्था के नाम पे इनका बिल्कुल बुरा हाल है और ढिंढोरा पीटते हैं कानून व्यवस्था का। आप देखिए आज सुरक्षा को लेकर क्या हाल है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, चाहे वो बीजेपी नेता की हो चाहे आम आदमी की हो। देखिए जान तो सबकी है ना। जिस प्रकार से ये इस सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है इस सरकार में, इस सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बुरा हाल है। आज कल आप देखिए एक महिला की भी हत्या हुई, एक भोड़ा कला में हत्या हुई थी। ये हो क्या रहा है? तो आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि सुध लीजिए। ये हमारा गुड़गांव इस तरीके का नहीं था जिस तरीके का इस भाजपा सरकार ने बना के रख दिया। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि आप अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में एक के बाद एक 3 हत्याओं की वारदात होना न केवल बदमाशों के हौसलों को बुलंद होता दिखा रहा है, बल्कि गुरुग्राम की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करता नजर आता है। अब देखना होगा कि गुरुग्राम में इन वारदातों को अंजाम देने वाले हत्यारे कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गुरुग्राम से बी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार के साथ आलोक भांडोरिया की रिपोर्ट।